दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जैसा कि पीसफुल मार्च करना था और आपको बता दें कि सुबह बारिश हुई और बारिश के बाद कहें तो काकरोच बहुत ज्यादा निकल चुके हैं। जैसा कि लोग काकरोच कहते थे, क्या वाकई काकरोच है? इसमें पूरा जंतर मंतर पूरी तरह से काकरोच से भर चुका है। क्या सरकार को ये काकरोच हिला पाएगा? आइए पूछते हैं, क्या वाकई बारिश के बाद काकरोच निकल चुके हैं? देखिए, आप तो देख ही रहे होंगे। आप एक सोशल मीडिया और आपका यूट्यूब इतना अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए आपको शुक्रिया। जब मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं स्पेस दे रही तो आप लोग हमें जिंदा रखे हैं, गांव तक पहुंचा रहे हैं, गांव की भीड़ तक पहुंचा रहे हैं। आप अपने कैमरा से दिखाएंगे कितने लोग यहाँ पर सड़क पर उतर चुके हैं। और खासकर पहले ऐसा कहा जाता था आंदोलन में सिर्फ लड़के होते हैं, आज लड़कियां निकल पड़ी हैं भारी मात्रा में। भारी मात्रा में। इस आधी आबादी आज जितने आप देख रहे हैं उससे ज्यादा कहीं लड़कियां हैं, कहीं कहीं बहनें हैं, कहीं बहुत से लोग ऐसे हैं। तो ये जेन्युइन इश्यूज पर बात होने चाहिए, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। मुद्दे की बात है कि आज पीसफुल मार्च होना था, पार्लियामेंट में मूवमेंट करना था, क्या वो संभव हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास कर रहे हैं कि आप सोचिए कि इतनी बारिश के बाद आप लोग भीगते हुए यहाँ आई हुई है। अब कहा जाए कि दिल्ली आज पार्लियामेंट में मूवमेंट करना था, एक पीसफुल मार्च था, क्या संभव हो पाएगा? वो तो सरकार जाने। बिल्कुल, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हाँ। बाकी सरकार। सोनम वांगचुक जी को उठा ले गई पुलिस, उनका एक निर्देश था कि हम पार्लियामेंट करेंगे, उनके ना रहने के बाद कैसे संभव हो पाएगा? वो तो हर एक इंसान का, इतनी भीड़ लग गई है, सबका अपना अपना गुस्सा है गवर्नमेंट के लिए। तो आई थिंक जिसका जितना गुस्सा है उतना निकल के आएगा। क्या लगता है आपको? बिल्कुल संभव हो पाएगा। आप देख सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे। मुमकिन ही नहीं है कि ये संभव ना हो पाए। अपनी तरफ से हम लोग पूरा ट्राई करेंगे, क्योंकि ये यूथ की आवाज है, ये दब नहीं सकती। आपको मालूम होगा कि लोगों को नहीं लग रहा था कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो पाएगी और उनको उठा पुलिस ले जाए। ऐसा हो पाएगा कि आप लोग जा पाएंगे पार्लियामेंट? ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट से हमें लगता था नहीं हो पाएंगी, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हुई और उससे हमें बहुत दुख भी हुआ। तो जब वो चीजें हो सकती हैं तो हमें उनसे उम्मीद थी कि वो ऐसा भी कुछ कर ही सकते हैं। जो इस समय आप लोग भी उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन बारिश का मौसम भी है, कहें तो काकरोच इसमें निकल चुका है तो कम नहीं होगा, जैसा कि काकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया। और इस समय धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। हाँ। सब कॉकरोच नहीं है, सब भारत के नागरिक हैं। नागरिक है, यही मैं सुनना चाह रहा था। नागरिक है, कॉकरोच नहीं है। इस प्रोटेस्ट को नहीं, घटिया भी नहीं, इस प्रोटेस्ट को इतना छोटा मत करिए कि आप किसी को एक नाम या किसी दायरे में बांध के बात करिए। आज तो देख कर ये लग रहा कि वाकई जो समर्थन है युवाओं का, जो गुस्सा है, वो देखने को लग रहा है। वो तो है। किसी ना किसी को तो पूछना पड़ेगा कि सरकार क्या कर रही है। आज ही आई है तो आपको पता भी नहीं होगा क्या टाइम डिसाइड किया है पार्लियामेंट की तरफ? नहीं, पता है। पता है। हाँ। तो उसकी अगुवाई कौन करेगा? अगवाही, नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व मेरे ख्याल से अभिजीत करेंगे। तो आपको ये पता होगा कि आज ये प्रोटेस्ट जो है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के है। एक्चुअली सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही देना नहीं है, आप किसी की फीलिंग के साथ, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस देश के यूथ को आप कॉकरोच कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज कॉकरोच बता रहे हैं। तो आज अब ये जितना यूथ है वो सड़क पर इसीलिए उतरा कि हम कॉकरोच नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं और अपने इश्यूज पे बात करने के लिए खड़े हैं। आप उन 23 लाख फैमिली की बात करेंगे जिनके यहाँ से 13-14 बच्चों की जान चली गई, जिनके सपनों की उड़ान भरने की उम्र थी, लेकिन आज वो क्या अब इस दुनिया में नहीं है। उनके माता पिता से पूछिए, उनके परिवार से पूछिए कि उनके साथ क्या हो रहा होगा। ये लोग कॉमन स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कॉमन स्टूडेंट हैं, हमें नहीं पता सीजीपी क्या होती, लेकिन हम इस समय सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन इश्यूज की मांग के लिए आए हुए हैं। तो आप पार्लियामेंट जाएंगे? हाँ, अरे कोशिश है हम लोगों की, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हम प्रयास करेंगे कि पार्लियामेंट जाएं। और देख रहे हैं आप, हमारे साथ यूथ है पूरा, और लीडरशिप की बात रही, कोई ना कोई तो लीड करेगा ही, लेकिन इस देश का युवा लीड कर रहा है। आपने कब इतना बड़ा आंदोलन देखा होगा? मुझे तो नहीं लगता कितना बड़ा आंदोलन स्टूडेंट का मूवमेंट देखा हो। हुए किसान आंदोलन मूवमेंट की तरफ तो बढ़ गया, क्योंकि मैं जितने दिन से आ रहा था, आने के बाद मुझे लगा कि जो आंदोलन लगभग 30% 40% सक्रिय था, लेकिन आज ये लग रहा है कि 100 भी क्रॉस कर चुका है। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है, देश के यूथ। अब बताइए, ये बच्चियों को किसी ने नहीं बुलाया, ये अपने आप चल करके आई। इन्होंने आज अपना ड्यूटी छोड़ा, किसी के कहने पे नहीं छोड़ा, ये स्वयं चल के आए। क्यों? क्योंकि इनके इश्यूज की बात है, इनके हक की बात है। ये आधी आबादी, इनको रात में घूमने पहनने की आजादी होनी चाहिए। इसमें ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि अब, और एक तरफ कहा जाता है कि नारी के हम सम्मान करते, नारी पूज वंदन करते, नारी अधिनियम ला रहे, क्यों नहीं ला रहे? उसी दिन लाना चाहिए था 2023 में जो अधिनियम पास हुआ था।
आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर चारों तरफ इस समय जहां भी आप देखेंगे लगभग 200-300 मीटर दूर तक पूरी तरफ जो कि स्टूडेंट भरे हुए हैं। और आज पार्लियामेंट मूवमेंट करना है, लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा यह जारी कर दिया गया है कि चारों तरफ ही भीड़ है। और अब भीड़ बहुत दूर तक है, भीड़ की कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि अनगिनत लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह पीसफुल मार्च क्या संभव हो पाएगा। देखते हैं भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय